How big is the universe really? Your brain will not believe the scale. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी कल्पना और शायद आपका दिमाग तक हिला देगा। क्योंकि आज हम पूछने वाले हैं, यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है? और जवाब इतना शॉकिंगली बड़ा है कि इंसानी दिमाग उसको समझ ही नहीं सकता। लेकिन आज हम स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स का साइज़ समझेंगे, अर्थ से शुरू करके गैलेक्सीज तक, फिर एंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, और फिर उसके आगे जो कुछ भी हो सकता है उस सफ़र पर। सबसे पहले अर्थ का स्केल। हम सब अर्थ पर रहते हैं। हमें लगता है कि ये सब कुछ है, लेकिन अगर अर्थ को 1 रुपये का कॉइन की साइज़ का समझो तो सन एक 5 फुट का जाइंट बॉल होगा, और जुपिटर अर्थ का 11 टाइम्स बड़ा प्लेनेट है। अब सोचो, जुपिटर को अगर फुटबॉल की साइज़ का समझो तो अर्थ एक मार्बल के बराबर हो जाएगा। हमारे लिए ये सब पहले ही काफ़ी ह्यूज लगता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं कि सोलार सिस्टम का साइज़ क्या है। अब चलो सोलार सिस्टम की बाउंड्रीज तक चलते हैं। यहाँ तक पहुँचने में लाइट, जो यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ है, 8 मिनट्स लेती है सिर्फ सन से अर्थ तक आने में। लेकिन पूरे सोलार सिस्टम के एज तक पहुँचने में लाइट को 11 आवर्स लगते हैं। जी, 11 घंटे लग जाते हैं। और वोयेजर एक इंसानों का सबसे तेज़ी से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट को यहाँ तक पहुँचने में 45 साल लग गए, और हम अभी भी सोलार सिस्टम के अंदर ही हैं। नियरेस्ट स्टार्स का स्केल क्या है? अर्थ के सबसे करीब स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसका डिस्टेंस है 4.24 लाइट ईयर्स। अगर हमारी अर्थ का स्केल कॉइन जितना रखें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी 6 लाख किलोमीटर्स दूर है। इतना दूर कि अगर आप रोशनी की स्पीड से भी चलें तो कम से कम 4 साल और 3 महीने लग जाते हैं। और फिर अगर ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट से जाओ तो 80,000 ईयर्स लगेंगे। जी हाँ, 80,000 साल। यानी हम अपनी गली के पहले घर तक भी नहीं पहुंच सकते। अब बात करते हैं मिल्की वे के साइज़ की। अब चलिए हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरफ। मिल्की वे का डायमीटर क्या है? 1 लाख लाइट ईयर्स। सोचो, अगर आप रोशनी की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी गैलेक्सी को क्रॉस करने में 1 लाख साल लगेंगे। और मिल्की वे में 200 बिलियन स्टार्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है, सेजिटेरियस A+। और हम एक छोटी सी डॉट इस ह्यूज गैलेक्सी में। अब बात करते हैं लोकल ग्रुप की। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ मिल्की वे तक बंद नहीं होता। मिल्की वे एक फैमिली का हिस्सा है जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप में मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी और 50+ डिवार्फ गैलेक्सीज होती हैं। और इस लोकल ग्रुप का डायमीटर क्या है? 10 मिलियन लाइट ईयर्स। मिल्की वे अगर एक फुटबॉल हो तो एंड्रोमेडा दूसरा फुटबॉल होगा जो 2 मीटर्स दूर पड़ा हो। अब हम साइज़ को एक और इंसेन लेवल पर ले जा रहे हैं, लनाकिया सुपर क्लस्टर। मिल्की वे सिर्फ एक डॉट है इस बड़ी सुपर क्लस्टर स्ट्रक्चर में, और इसका साइज़ है 520 मिलियन लाइट ईयर्स। इमेजिन करो, अर्थ, सन, गैलेक्सी, लोकल ग्रुप और फिर सुपर क्लस्टर। हम हर लेवल पर सिर्फ एक टाइनी डॉट हैं। लेकिन यूनिवर्स यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में। अब हम पहुँच रहे हैं उस जगह जहाँ इंसानी माइंड लिटरली फ्रीज हो जाता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स। यस, 93 बिलियन।
मैं रिपीट करती हूँ, रोशनी की स्पीड से चलोगे तो 93 बिलियन साल लगेंगे एच तक पहुँचने में। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, 20 सेक्टिलियन स्टार्स, काउंटलेस प्लैनेट्स, बिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और क्या क्या जो हमें अभी तक पता भी नहीं। नाउ द टर्न ऑफ बियॉन्ड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब सवाल आता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद क्या है? तो साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का टोटल साइज़ इनफाइनाइट भी हो सकता है। ऑब्जर्वेबल पार्ट सिर्फ वो हिस्सा है जहाँ तक रोशनी पहुँच पाई है। उसके बाद हो सकता है और गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस और स्ट्रक्चर्स जो हम कभी देख ही नहीं सकते। यानी हम यूनिवर्स का सिर्फ 4% देख पा रहे हैं और बाकी सब हिडन है। दोस्तों, अगर आज आपको लगता था कि यूनिवर्स बड़ा है तो शायद अब आपको लगे कि हम तो कुछ भी नहीं। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी टेंशन्स इस माइंड ब्लोइंग यूनिवर्स में एक डस्ट पार्टिकल से ज़्यादा नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप यूनिवर्स के मिस्ट्रीज़ के सफ़र पर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Until then, bye bye.